पार्लियामेंट क्या होता है और पार्लियामेंट की हाउसेस क्या है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पार्लियामेंट पार्लियामेंट के बारे में। इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर इज नोन एज द पार्लियामेंट। हमारा जो भारत है उसका सेंट्रल लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर को हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। पूरे कंट्री में हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो क्या है? पार्लियामेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ एंड टू हाउसेस, नेमली लोकसभा एंड राज्यसभा। किसको कंसिस्ट करता है? तो प्रेसिडेंट के साथ साथ दो हाउसेस को भी, जो कि लोकसभा है और राज्यसभा है, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा कॉल्ड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमपीएस। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं उसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। द पार्लियामेंट हाउस द पार्लियामेंट होल्ड इट्स सेशन मीटिंग एट पार्लियामेंट हाउस, जिसको हम लोग संसद भवन कहते हैं, और वो है कहाँ पे? वो है दिल्ली में। तो पार्लियामेंट हाउस जो कि संसद भवन है न्यू दिल्ली में, वो इस तरीके का है। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या है? एक तो लोकसभा है और दूसरा क्या है? राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस भी ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं, यानी कि लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं, जिसमें टोटल सीट होती है 545। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है मैक्सिमम ऑफ 552 सीट इन द लोकसभा, एंड द नंबर ऑफ सीट विल रिमेन फिक्स्ड एट 545 टिल द ईयर 2026। वहीं पे हमारा लोकसभा जो है, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, मतलब लोग डायरेक्ट इनको सेलेक्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे नॉमिनेट अप to two members from the Anglo-Indian community if enough members are not elected to represent that community. The Lok Sabha has normal term of 5 years. कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है लोकसभा, बट इट मे बी डिसॉल्व, लेकिन ये डिसॉल्व हो सकता है बाय द प्रेसिडेंट बिफोर ऑफ द इट्स टर्म। also during an emergency its term may be extended for 1 year. Who can contest लोकसभा इलेक्शन? कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है लोकसभा में? तो टू स्टैंड फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए पर्सन हैज टू बी एन इंडियन सिटीजन, एज एट लीस्ट 25 years, 25 साल होनी चाहिए। शुड नॉट बी बैंकरप्ट और मेंटली अनसाउंड। शुड नॉट होल्ड एनी सैलरीड गवर्नमेंट, कोई इसकी गवर्नमेंट की सैलरी नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्शन ऑफ द लोकसभा आर हेल्ड at least one every 5 years. For the purpose of election, the country is divided into as many constituency as there are seats in the Lok Sabha. The constituency are created on the basis of population, so that the more populous states have more seats in the Lok Sabha. Election of Lok Sabha, every constituency elect one representative to the Lok Sabha. जितनी भी कॉन्स्टिट्यूसीज है वो रिप्रेजेंट ऑफ द लोकसभा को इलेक्ट करेगी, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकसभा को। द कैंडिडेट हु कंसिस्ट इलेक्शन में बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी और बी एन इंडिपेंडेंट नॉन पार्टी कैंडिडेट। द कैंडिडेट हु गेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स become the elected representative of the constituency in the Lok Sabha. Election of Lok Sabha. Voting is done by secret ballot, so that only the voter knows which candidate he or she has voted for. After the result of the election is declared, the party that wins the majority of seats in the Lok Sabha is invited by the president to form the government at the center. If no party gets a clear majority, two or more parties may together form the government. This type of government is called a coalition government. The parties other than the ruling parties constitute the opposition. Presiding officer of Lok Sabha. The presiding officer of the Lok Sabha is known as the Speaker. The Lok Sabha member of elect the Speaker from among themselves. The Speaker conduct